साथियों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जयरामपुर विलेज। इसी दौरान आज आए हुए हैं मटुकनाथ सर से मिलने के लिए। नमस्ते सर, जयरामपुर विलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। खुश रहो बेटा। सर, ये हम जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे सर आप स्कूल खोले हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत लंबाई चौड़ाई में है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं सर, आपको ये धर्मपुर रत्ती में ही ये स्कूल आप क्यों खोले? आप तो और जगह भी खोल सकते थे, भागलपुर में खोल सकते थे, पटना में खोल सकता हाँ। था, बंगलोर में खोल सकता था, देश के किसी कोने में खोल सकता था, लेकिन फिर भी मेरा गांव का मोह प्रबल रहा बचपन से ही। गांव के प्रति मेरे मन में बहुत मोहब्बत रही। शहर जाने के बाद, बाहर जाने के बाद लोग अक्सर गांव को भूल जाते हैं, गांव उनको खींचता नहीं है, और मुझे सब दिन खींचता रहा, सब दिन आकर्षक बना रखा। तो मैंने गांव ग्राम प्रेम के कारण, जन्मभूमि के प्रेम के कारण यहाँ खोलना उचित समझा। अगर दूसरी जगह खोलेंगे तो दूसरे लोग लाभान्वित होंगे, हमारे गांव का बच्चा लाभान्वित नहीं होगा। तो हमारे गांव का बच्चा आगे बढ़े, इस उद्देश्य से मैंने यहाँ स्कूल खोला। लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ, उसका कारण मैं खुद नहीं जान पाता हूँ कि गांव के लोगों ने, हमने तो सोचा था कि गांव के लोग समझेंगे कि अरे मटुकनाथ जो एक अच्छा विद्यार्थी रहा और प्रोफेसर रहा, जो कि शिक्षक रहा, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे तो हमारा बच्चा बनेगा, इसलिए यही देना चाहिए बच्चों को, ये हम सोचते थे। लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं गांव के बारे में कुछ और धारणा रख रहा था और गांव के लोग मेरे बारे में कुछ और धारणा रख रहे हैं। तो एक भी बच्चा, जी, ये भूमिहार बहुल वर्चस्व वाला गांव है, और दुर्भाग्य है कि एक भी भूमिहार बच्चा हमारे स्कूल में नहीं है। एक भी नहीं? एक भी नहीं। आपका गांव जयरामपुर है, जयरामपुर में रहने के बाद भी एक भी बच्चा एक भी भूमिहार बच्चा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात। आस पास के हैं जी, जो कहा जाता है कि ये बैकवर्ड एरिया है जी, और मुझे यहाँ रहने के बाद लगता है कि यही फॉरवर्ड है। इन्होंने ही हमको समझा, इन्होंने ही बच्चों को दिया, और इसी इलाके के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बस अगल बगल का जो टोला है, कोचक्का टोला, सौरी हो गया, तेलगी टोला, इसी एक दो टोले के बच्चे यहाँ हैं। तो ये जो आश्चर्यजनक घटना मेरी समझ में नहीं आया कि क्या वजह हो सकता है कि वो लोग समझते हो कि ये बहुत रद्दी आदमी है। हो सकता है वो समझते होंगे कि इनके स्कूल में देंगे तो हमारा बच्चा नष्ट ही हो जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा, या क्या वो सोचते होंगे, क्योंकि उनसे इस विषय में कभी कोई वार्ता नहीं हुई। किसी आदमी ने नहीं पूछा कि आपने स्कूल यहाँ खोला तो क्या उद्देश्य है, क्या पढ़ाने का तरीका है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। तो मुझे यही लगा कि जिस गांव से मैं मोहब्बत करता था वो गांव मेरा बहुत ही सोया हुआ है, और उनमें इतनी वार्ता करने तक की शक्ति क्षीण हो गई है। आप पहले विद्यार्थी हैं, और एक और है हमारा प्यारा दर्शन जी, दर्शन सुधाकर वो आता है, एक आप आए, तीसरे युवक को तो मैं जानता ही नहीं। यद्यपि सैकड़ों युवक हैं इस गांव में, बिल्कुल, सैकड़ों युवकों में तो आ सकते थे, बात कर सकते थे, कुछ विचार कर सकते थे, लेकिन एक भी युवक नहीं। इसलिए मैं दो ही युवक को जानता हूं कि जयरामपुर में दो ही युवक है, एक दर्शन सुधाकर और दूसरा शुभम, और जो कि आया है पूछने के लिए, जानने के लिए। और आप तो एक बहुत ही रचनात्मक काम कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। तो ये कारण आप ही पता लगाइए, आप तो पत्रकारिता में उतर गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये आप खोज कीजिए कि आखिर क्या कारण है, और उन चीज़ों से हमको अवगत कराइए। अगर लगेगा कि हम गलती पर हैं तो हम उसको सुधारेंगे, लगेगा कि गांव के लोगों की सोच गलत है तो उनको करेंगे, लेकिन ये बातचीत से ही संभव है। गांव के लोग इस पर बातचीत करें, लेकिन इस तरह की बातचीत है नहीं। मैंने स्कूल खोला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है, बहुत सुंदर है, वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है कि इस इलाके में दूसरे स्कूल का ऐसा माहौल नहीं है, ये सब स्कूल वाले भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद बच्चे यहाँ नहीं आए। तो बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं हैं तो कब तक हम ऐसा करेंगे। तो हमने सोचा कि
स्कूल अब किसी और के हाथों सौंप दूं और भगवत भजन में लग जाऊं। स्कूल कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होता है इसमें? यहाँ नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और इसका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो चुका है। एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद इसको एफिलिएशन 8वीं तक का मिल जाएगा। तो 8वीं तक का इसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार इस स्कूल को हो जाएगा। ये हो जाएगा तो हम CBSE से भी इसका एफिलिएशन ले लेंगे, लेकिन बच्चे तो हों, बिल्कुल ये तो होना चाहिए जी। आप लोग देख सकते हैं